हाँ तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फॉर्मेशन ऑफ कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी टेबल, यानी अखंडित बारंबारता सारणी का निर्माण। यानी एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन आएगा, उसमें वो डाटा दे देगा, फिर उन डाटाओं के द्वारा आपको अखंडित बारंबारता सारणी यानी कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी टेबल का निर्माण करना है। तो जो कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी टेबल है उसके फॉर्मेशन या निर्माण के लिए हमको उन डाटाओं से वर्गों की संख्या यानी नंबर ऑफ क्लासेज, वर्ग की सीमा यानी क्लास लिमिट, वर्ग विस्तार यानी क्लास इंटरवल एवं वर्ग आवर्ती यानी क्लास फ्रीक्वेंसी, यानी ये चार चीज़ें निकालना आना चाहिए। अगर ये चार चीज़ें हम जो डाटा देगा उससे निकाल देंगे तो हमारी जो अखंडित बारंबारता सारणी है, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी टेबल है, उसका निर्माण हम आसानी से कर लेंगे। पहला है वर्गों की संख्या, नंबर ऑफ क्लास, दूसरा है वर्ग सीमा, क्लास लिमिट, तीसरा है वर्ग विस्तार, क्लास इंटरवल, एंड चौथा आपकी वर्ग आवर्ती। तो सबसे पहले आपका है वर्गों की संख्या, नंबर ऑफ क्लास, यानी नंबर ऑफ क्लास है, यानी वर्गों की संख्या निकालने के लिए स्टर्ज नामक एक साइंटिस्ट था। वो स्टर्ज ने एक नियम का प्रतिपादन किया, यानी एक नियम दिया, उसके अकॉर्डिंग हम वर्गों की संख्या निकालते हैं। यानी स्टर्ज के नियम के अनुसार, स्टर्ज ने एक नियम दिया था, उसके अनुसार हम वर्गों की संख्या यानी नंबर ऑफ क्लासेज निकालते हैं। तो जो स्टर्ज है उसका नियम था C बराबर 1 + 3.32 log n। यहाँ n है वो C यहाँ वर्गों की संख्या है, n है अन्वेक्षणों की संख्या यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो जो स्टर्ज का नियम है वो है C बराबर 1 + 3.32 log n। यहाँ C वर्गों की संख्या, n अन्वेक्षणों या ऑब्जर्वों की संख्या। तो यह उदाहरण दिया हुआ है कि यदि अन्वेक्षणों की संख्या यानी ऑब्जर्वेशन है उनकी संख्या 1000 है तो स्टर्ज के नियम के अनुसार कॉलम या वर्गों की संख्या का क्या होगी, यानी वर्गों की संख्या कितनी होगी या क्या होगी। तो जो स्टर्ज का नियम है उसके अनुसार C बराबर 1 + 3.32 log n। तो इसमें हम जब मान रखेंगे तो C बराबर हो जाएगा 1 + 3.32 log n का मान, या जो ऑब्जर्वर हैं, ऑब्जर्वेशन या अन्वेक्षण हैं, उनकी संख्या आपके है 1000 यानी 1000, तो log 1000 आपने कर दिया। तो 1 + 3.32 log 1000, log 1000 का मान होता है 3। यह आपको याद रखना ही पड़ेगा कि log 1000 का मान है वो 3 होता है। तो 1 + 3.32 × log 1000 का मान हो गया 3। इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो हो गया 9.96, 32699। 1 + 9.96, ये आपने दोनों को जोड़ दिया तो ये हो गया 10.96 यानी 11। तो जो आपके वर्गों की संख्या है वो आपके आ गई 11। तो जो स्टर्ज ने जो नियम दिया था C बराबर 1 + 3.32 log n, उसके द्वारा हम वर्गों की संख्या ज्ञात करते हैं। दूसरा आपका आ गया कि किसी भी अखंडित बारंबारता यानी कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी टेबल में सारणी में वर्गों की निचली एवं ऊपरी सीमाएं अंकित की जाती हैं। यानी कोई भी आपकी कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी टेबल होगी उसमें हम जो क्लास हैं, वर्ग हैं, उनकी ऊपरी सीमा को अंकित करते हैं और निचली सीमा को अंकित करते हैं। वर्ग की अदर सीमा लोअर लिमिट ज्ञात कराती है, यानी जो वर्ग है उसकी अदर सीमा यानी लोअर लिमिट या जो निचली सीमा है वो ज्ञात कराती है कि वर्ग में निचली सीमा से कम के अंक उस वर्ग में शामिल नहीं करेंगे। यानी जो हमारी लोअर लिमिट है यानी अदर सीमा है या निचली सीमा है वो हमें ये ज्ञात कराती है
कि इस सीमा से नीचे वाले अंकों को हम इसमें शामिल नहीं करेंगे या सम्मिलित नहीं करेंगे। और ऊपरी सीमा हमें यह ज्ञात कराती है कि ऊपरी सीमा से अधिक वाले अंकों को हम इसमें शामिल नहीं करते हैं। उदाहरण के लिए कोई भी वर्ग है वो है आपका 50 से 100। तो 50 से 100 से तात्पर्य है कि यहाँ पर 50 का मान अदर सीमा है, यानी जो आपकी अदर सीमा है उसका मान यहाँ 50 है। तो 50 से नीचे वाला कोई भी अंक, यानी 1 से 49 तक का हम कोई भी अंक इसमें शामिल नहीं करेंगे। और 100 का मान ऊपरी सीमा को दर्शाता है, अर्थात 50 यानी 100 से ऊपर के जितने भी मान हैं उनको भी हम इसमें शामिल नहीं करेंगे। अर्थात 50 से लेकर 100 तक के मान ही उपरोक्त वर्ग में सम्मिलित किए जा सकते हैं और अन्य को हम इसमें सम्मिलित नहीं करते हैं। ऊपरी एवं अदर सीमा के मानों के अंतर को वर्ग विस्तार कहते हैं। वर्गों की संख्या आपने निकाल ली थी। दूसरा आपका था वर्ग विस्तार यानी क्लास इंटरवल, यानी ऊपरी एवं अदर सीमा, ऊपरी और अदर सीमा यानी लोअर लिमिट और अपर लिमिट के मानों के अंतर को वर्ग विस्तार कहते हैं। यानी लोअर लिमिट और अपर लिमिट यानी ऊपरी सीमा और अदर सीमा या निचली सीमा के मानों के अंतर को वर्ग विस्तार कहते हैं। उदाहरण के लिए कोई वर्ग है वो 70 से 80 में वर्ग, तो वर्ग विस्तार आपका हो जाएगा। तो कोई भी वर्ग विस्तार है, किसी भी वर्ग का वर्ग विस्तार ज्ञात करने के लिए हम निम्न सूत्र का उपयोग करते हैं। वर्ग विस्तार यानी क्लास इंटरवल बराबर अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान अपॉन वर्गों की संख्या, यानी मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू अपन वर्गों की संख्या। जैसे इस वर्ग में हमको ज्ञात करनी है, तो इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू आपकी है वो होगी 80 और आपकी मिनिमम वैल्यू आपकी हो गई 70, वर्ग की संख्या हो गई आपकी 1। तो 80 माइनस 70 बराबर 10 अपॉन 1 बराबर आ जाएगा आपका 10। यानी जो वर्ग विस्तार है, क्लास इंटरवल है, उसके लिए हम इस सूत्र का उपयोग करेंगे, अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान अपॉन वर्गों की संख्या। इसको हम उदाहरण से समझते हैं। जैसे किसी कक्षा में विद्यार्थियों का भार 30 केजी से 80 केजी तक है और यदि हमें 5 वर्गों का निर्माण करना है तो वर्ग विस्तार ज्ञात के हेतु निम्न सूत्र से करते हैं। यानी वर्ग विस्तार के लिए हम इस सूत्र का उपयोग करेंगे, यानी मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू अपॉन वर्गों की संख्या। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम वैल्यू है आपकी हो गई 18 माइनस मिनिमम वैल्यू आपके 30 अपन वर्गों की संख्या आपकी 5। 80 माइनस 30 50 अपन 5 बराबर 10। अतः वर्ग विस्तार आपका हो गया 10। तो 30 से 80 के मध्य 10 का वर्ग विस्तार करते हुए वर्गों का निर्माण करेंगे तो 5 वर्ग निम्न होंगे, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80। और इनके मध्य जो अंतर है वो भी हमारा 10-10 का है, देख लो आप सब में। आगे हम देखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। पार्क में खेल रहे हैं बच्चों की लंबाई का विस्तार, वो आपके 100 से 180 सेंटीमीटर है। वर्ग विस्तार ज्ञात कीजिए और वर्गों की संख्या आपका 8 है। तो वर्ग विस्तार होगा मैक्सिमम वैल्यू यानी 180 माइनस मिनिमम वैल्यू अपॉन 100 माइनस 100 अपॉन वर्गों की संख्या 8। तो 80 अपॉन 8 बराबर 10। अतः इस प्रकार वर्ग विस्तार आपका 10 हो गया और कुल आपको 8 वर्गों का निर्माण करना है। तो आपको हो जाएंगे 100 से 110, 110 से 120, 120 से 130, 130 से 140, 140 से 150, 150 से 60, 60 से 70, 70 से 80। और प्रत्येक वर्ग है उसमें विस्तार वो आपका 10 का आ रहा है और वर्गों की संख्या आपकी हो गई 8। कोई भी जो कंटिन्यूअस या सतत बारंबारता सारणी में है उसमें किसी भी वर्ग के मिड वैल्यू यानी क्लास मिड वैल्यू ज्ञात करने हेतु हम निम्न सूत्र का उपयोग करते हैं। यानी वर्ग का मध्यमान या मिड वैल्यू ऑफ क्लास ज्ञात करने के लिए हम निम्न सूत्र का उपयोग करते हैं। वर्ग की ऊपरी सीमा अप प्लस
वर्ग की निचली सीमा अपन वर्गों की संख्या। तो यहाँ ऊपरी सीमा हो जाएगी आपकी 80 और निचली सीमा आपकी हो जाएगी 70 अपॉन दोनों को जोड़ दिया अपॉन 2 बराबर आपको 75। यानी कोई भी बारंबारता कंटिन्यूअस बारंबारता सारणी का निर्माण करने हेतु सबसे पहले वर्गों की संख्या और फिर उसके बाद वर्ग विस्तार और उसके बाद वर्ग का मध्यमान ज्ञात करना आवश्यक है। ये अगर हम निकाल लेंगे तो हम आराम से कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी जो टेबल है उसका निर्माण कर लेंगे। ओके, धन्यवाद।